एक थप्पड़ जो न केवल एक गाल पर पड़ा बल्कि सदियों की खामोशी को तोड़ गया। एक दलित बेटी जिसने संविधान को दिल से लगाकर सत्ता के घमंड को चुनौती दी। कौन है कविता भील? चंदौली की वह बेटी जिसने जातिवाद के तानों का जवाब अपनी पढ़ाई से दिया, जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को हकीकत में ढालने का संकल्प लिया। मगर जब एक सांसद ने उसकी मां का अपमान किया, उसकी जाति को नीचा बताया, तो कविता खामोश नहीं रही। यह कहानी सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं, यह उस ज्वाला की कहानी है जो हर दलित बेटी के दिल में धधक रही है। यह उस आंदोलन की शुरुआत है जो संविधान की ताकत से व्यवस्था को हिला देगा। क्या आप तैयार हैं कविता की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए? आइए सुने उस दलित बेटी की कहानी जिसने एक थप्पड़ से इतिहास रच दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि यह आवाज अब थमने वाली नहीं। वाराणसी का लंका चौराहा, जहां गंगा की लहरें और शहर की हलचल एक दूसरे में समा जाती हैं, उस दिन एक अनोखी घटना का साक्षी बना। सांसद श्रीकांत पांडे की सभा में तालियों और नारों का शोर गूंज रहा था। मंच पर खड़े सांसद, जो 3 बार संसद की देहरी लांघ चुके थे, अपने विवादित बयानों के लिए कुख्यात थे। भीड़ में जोश था, कैमरे हर पल को कैद कर रहे थे। तभी एक आंधी सी उठी। कविता भील, एक दलित बेटी, मंच की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में न क्रोध था न भय, सिर्फ एक अटूट विश्वास। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कविता का इरादा पत्थर सा अडिग था। एक हाथ में संविधान की प्रति जो बाबा साहेब की देन थी, और दूसरे में उसकी मां की तस्वीर जिसने उसे जीने की ताकत दी। पलक झपकते ही कविता ने सांसद के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। वह धमाका सिर्फ एक चेहरे पर नहीं, बल्कि सदियों की चुप्पी और जातिगत अहंकार पर था। भीड़ सन्न, समय रुका, और कैमरों ने उस पल को हमेशा के लिए अमर कर दिया। पुलिस ने कविता को तुरंत हिरासत में ले लिया। नाम? उसने शांत लहजे में कहा, कविता भील। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र की छात्रा, चंदौली के एक छोटे से गांव की बेटी। उसके पिता मजदूर, मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। कविता ने बचपन से ही जातिवाद का जहर झेला। स्कूल में अलग बेंच, गांव में ताने, लेकिन उसकी मां ने कहा, पढ़ ले बेटी, अंबेडकर ने यही रास्ता दिखाया। कविता ने न सिर्फ पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की, बल्कि संविधान को अपने जीवन का आधार बनाया। थाने में उसने बार बार एक ही बात कही, उसने मेरी मां का अपमान किया, मेरी जाति को नीचा दिखाया। यह थप्पड़ कविता का गुस्सा नहीं, उसका हक था। वह पल न केवल वाराणसी बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी बन गया कि दलित बेटियां अब चुप नहीं रहेंगी। कविता का साहस उन लाखों की आवाज बना जो रोज अपमान सहते हैं। वह थप्पड़ एक चिंगारी था जो सामाजिक जंगल में आग लगाने को तैयार थी। कविता भील अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक आंदोलन की मशाल है। चंदौली के उस छोटे से गांव की बेटी जिसने स्कूल की नीची बेंच से लेकर बीएचयू की कक्षाओं तक का सफर तय किया, आज संविधान की रक्षा का प्रतीक बन चुकी है। कविता ने बाबा साहेब की किताबों से न केवल ज्ञान लिया, बल्कि वह ताकत पाई जिसने उसे सांसद जैसे रसूखदार के सामने खड़ा कर दिया। उसका थप्पड़ सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर था जो संविधान के वादों को रौंदती है। जेल की सलाखों से कविता ने कहा, अगर संविधान का अपमान होगा तो थप्पड़ ही पड़ेगा। यह बयान देश के हर कोने में गूंज उठा। विश्वविद्यालयों, गलियों और सोशल मीडिया पर कविता की आवाज एक लहर बन गई। कविता को रिहा करो का नारा युवाओं के दिलों में जोश भर गया। उसका पत्र जिसमें उसने लिखा, मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैं अंबेडकर की बेटी हूं, लाखों के लिए प्रेरणा बन गया। कविता की लड़ाई निजी नहीं, सामूहिक थी। उसने दिखाया कि संविधान हर भारतीय का हथियार है। उसका साहस उन दलित बेटियों की आवाज बना जो हर दिन शोषण सहती हैं। कविता अब एक आंदोलन है जो जातिवाद के खिलाफ और संविधान की रक्षा में खड़ा है। उसकी चिंगारी अब थमने वाली नहीं। कविता भील का थप्पड़ सिर्फ सांसद श्रीकांत पांडे के गाल पर नहीं, बल्कि उस सोच पर पड़ा जो दलितों को नीची जाति कहकर अपमानित करती है। इस घटना की जड़ें उस दर्द में थीं जो कविता ने अपनी मां और अपनी जाति के लिए सहा। कुछ महीने पहले सांसद का एक बयान वायरल हुआ था, नीची जातियों को ज्यादा हक देने से देश कमजोर होता है। यह शब्द कविता के लिए तीर जैसे थे। उसने सोशल मीडिया पर इसका विरोध किया, बीएचयू में प्रदर्शन किए, लेकिन उसकी आवाज को दबाने की कोशिश हुई। उस दिन
लंका चौराहे पर कविता चुपके से पहुंची। एक हाथ में संविधान जो बराबरी का वादा करता है और दूसरे में उसकी माँ की तस्वीर जिसने उसे हर मुश्किल में हिम्मत दी। उसका मंचनक था। कविता ने सांसद से सवाल पूछने की कोशिश की, संविधान में बराबरी कहाँ है, लेकिन जवाब की जगह उसे अनदेखा किया गया। उसका धैर्य टूट गया। उसने एक थप्पड़ मारा जो उस दर्द का जवाब था जो हर दलित बेटी के दिल में सुलगता है। कविता की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, चंदौली के उस छोटे से गांव में जहां उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ आंगनवाड़ी में काम करती थी। कविता ने बचपन से जातिवाद का कड़वा सच देखा। स्कूल में उसे अलग बिठाया जाता, सहपाठी उससे दूरी रखते और गांव में ताने सुनने पड़ते। लेकिन उसकी माँ ने उसे बाबा साहेब का मंत्र दिया, पढ़ ले बेटी, यही तेरी ताकत है। कविता ने न केवल पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की, बल्कि अंबेडकर की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाया। सांसद का बयान कविता के लिए व्यक्तिगत अपमान था। उसकी माँ जो गांव में जाति के नाम पर ताने सहती थी का अपमान था। उसकी जाति जिसे सांसद ने नीची कहा का अपमान था। कविता का थप्पड़ उस गुस्से का प्रतीक था जो हर उस दलित के दिल में पलता है जिसे अपमान का घूंट पीना पड़ता है। यह सिर्फ एक पल का आवेग नहीं था, यह एक सुनियोजित विद्रोह था। कविता ने संविधान को साथ ले जाकर यह दिखाया कि वह कानून की भाषा बोलती है। उसका सवाल था, अगर बराबरी कागजों में है तो हकीकत में कहाँ है? इस थप्पड़ ने पूरे देश में टहलका मचा दिया। कुछ ने इसे कानून का उल्लंघन कहा, कुछ ने इसे नक्सलवादी साजिश करार दिया, लेकिन कविता का जवाब साफ था, संविधान का अपमान होगा तो थप्पड़ ही पड़ेगा। उसने जेल से लिखा, मैं माफी नहीं मांगूंगी, मेरा थप्पड़ उस व्यवस्था पर था जो दलितों को कुचलती है। यह घटना उस जातिवादी सोच को उजागर करती थी जो पंचायत से लेकर संसद तक फैली है। विशेषज्ञों का कहना था कि यह थप्पड़ केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उस ढांचे पर था जो दलितों को हाशी पर रखता है। कविता का विद्रोह उस दर्द का प्रतीक था जो तब जन्म लेता है जब न्याय की उम्मीद टूट जाती है। उसका साहस उन लाखों की आवाज बन गया जो चुपके से इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसका थप्पड़ एक सवाल था जो हर दलित बेटी के दिल में गूंजता है, मेरा हक मुझे कब मिलेगा? कविता भील का थप्पड़ कैमरों में कैद हो गया। वह पल जब उसने सांसद श्रीकांत पांडे के गाल पर तमाचा जड़ा कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दलित बेटी स्लैप्स एमपी और कविता भील जैसे हैशटैग ने ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर धूम मचा दी। वह वीडियो सिर्फ एक घटना नहीं था, यह एक क्रांति की शुरुआत थी। लोग बार बार उस पल को देख रहे थे, एक साधारण सी लड़की जिसके चेहरे पर न डर था न पछतावा, केवल अपने हक की आग। उसकी आंखों में वह चमक थी जो बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को जिंदगी देती है। सोशल मीडिया पर कविता की कहानी जंगल की आग की तरह फैली। कुछ ने उसे अराजक और कानून तोड़ने वाली कहा तो कुछ ने उसे अम्बेडकर की बेटी और न्याय की मशाल करार दिया। लेकिन कविता की सादगी और साहस ने हर उस दिल को छुआ जो इस व्यवस्था के अन्याय से त्रस्त था। उसकी तस्वीर, हाथ में संविधान, आंखों में विश्वास, लाखों के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उसकी कहानी शेयर कर रहे थे, उसके साहस की तारीफ कर रहे थे। देश भर की यूनिवर्सिटियों में छात्रों ने कविता को रिहा करो के नारे बुलंद किए। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर, चेन्नई के मरीना बीच से लखनऊ के हजरतगंज तक कविता की तस्वीरें लिए हुए लोग सड़कों पर उतरे। विश्वविद्यालय के कैंपसों पर कविता के समर्थन में सभाएं हुई, प्रदर्शन हुए। आई स्टैंड विद कविता और जस्टिस फॉर कविता भील जैसे हैशटैग्स ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। कविता का नाम अब सिर्फ एक लड़की का नाम नहीं था, यह एक आंदोलन का प्रतीक बन चुका था। जेल से कविता ने अपने वकील के जरिए एक पत्र भेजा जो और भी वायरल हो गया। उसने लिखा, मैं माफी नहीं मांगूंगी, मेरा थप्पड़ गुस्से से नहीं, न्याय के लिए था, मैं अम्बेडकर की बेटी हूँ। इस पत्र ने लाखों युवाओं में जोश भर दिया। लोग कविता की कहानी को हर कोने में ले गए। कुछ दलित सांसदों ने संसद में कविता का समर्थन किया, जबकि केंद्र सरकार ने कहा कानून अपना काम करेगा। लेकिन कविता की गूंज अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं थी। इस वीडियो ने न केवल कविता की कहानी को दुनिया तक पहुंचाया, बल्कि उस व्यवस्था के घिनौने चेहरे को भी उजागर किया। लोग सवाल पूछने लगे,
क्या एक दलित बेटी को अपने हक के लिए लड़ने का अधिकार नहीं? क्या संविधान सिर्फ कागजों तक सीमित है? कविता की आवाज ने उन लाखों को एकजुट किया जो चुपके से इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे। उसका साहस उन बेटियों के लिए मशाल बना जो हर दिन अपमान और शोषण सहती हैं। कविता की यह गूंज सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही। गांवों, कस्बों और शहरों में लोग उसकी कहानी को एक दूसरे से साझा कर रहे थे। तस्वीरें जो एक थप्पड़ के साथ इतिहास रच रही थीं, हर दीवार पर दिखाई देने लगीं। कविता की गूंज अब एक सवाल बन चुकी थी। अगर बराबरी का वादा है तो वह हकीकत में कब दिखेगा? कविता भील की लड़ाई सिर्फ सांसद श्रीकांत पांडे से नहीं थी, यह उस पूरी व्यवस्था से थी जो दलितों को सदियों से कुचल रही है। उसका थप्पड़ एक चेतावनी थी कि अब दलित बेटियां चुप नहीं रहेंगी। कविता का साहस उस संविधान की रक्षा का प्रतीक था जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हर भारतीय को बराबरी का हक देने के लिए लिखवाया। उसकी आवाज ने दलित शोषण के खिलाफ एक नई लहर पैदा की जो अब किसी के दबाने से नहीं रुकने वाली। कविता ने अपने साहस से दिखाया कि संविधान सिर्फ कागज की किताब नहीं, बल्कि हर उस इंसान का हथियार है जो अपने हक के लिए लड़ता है। उसका थप्पड़ उस दर्द का जवाब था जो हर दलित बेटी के सीने में सुलगता है, जिसे स्कूल में नीची बेंच पर बिठाया जाता है, जिसके साथ सहपाठी खाना नहीं खाते, जिसे हर कदम पर अपनी जाति का ताना सुनना पड़ता है। कविता की जड़ें चंदौली के उस गांव में थीं जहां उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ आंगनवाड़ी में काम करती थी। उसने बचपन से अपमान देखा, लेकिन उसकी माँ ने उसे सिखाया, पढ़ ले बेटी, अंबेडकर का रास्ता यही है। कविता ने न केवल पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की, बल्कि अंबेडकर की किताबों से वह ताकत पाई जो उसे इस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा कर सकी। उसका सवाल था, अगर संविधान में बराबरी का वादा है तो वह मेरे लिए कहाँ है? यह सवाल सिर्फ कविता का नहीं, हर उस दलित बेटी का था जो इस व्यवस्था के अन्याय से त्रस्त है। उसका थप्पड़ उस गुस्से का प्रतीक था जो तब जन्म लेता है जब न्याय की उम्मीद टूट जाती है। कविता आज जमानत पर बाहर है, लेकिन उसका संघर्ष थमा नहीं। उसने कहा, मुझे जेल में डालो या गोली मारो, मैं चुप नहीं बैठूंगी। मेरे साथ हजारों बेटियां हैं जो अब संविधान की ताकत से जवाब देंगी। यह बयान हर उस बेटी के लिए मशाल है जो अपमान और शोषण के साये में जी रही है। कविता की लड़ाई ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या दलित बेटियों को अपनी आवाज उठाने का हक नहीं? क्या वह थप्पड़ अपराध था या समाज को जगाने का आखिरी हथियार? विशेषज्ञों का कहना है कि कविता का विद्रोह उस व्यवस्था के खिलाफ था जो दलितों को पंचायत से लेकर संसद तक हाशिए पर रखती है। दलित बेटियां आज भी सबसे ज्यादा शोषण सहती हैं, चाहे वह स्कूल हो, गांव हो या शहर। कविता का थप्पड़ उस दर्द का जवाब था जो तब पैदा होता है जब इंसाफ की उम्मीद टूट जाती है। उसकी आवाज ने उन लाखों को एकजुट किया जो चुपके से इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। कविता की कहानी ने पूरे देश को झकझोर दिया। उसकी गूंज ने विश्वविद्यालयों, गलियों और सोशल मीडिया पर एक आंदोलन को जन्म दिया। कविता को रिहा करो का नारा सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक क्रांति की पुकार था। लोग कविता को गुनहगार नहीं, एक आईना मानते हैं। उसने वह दिखाया जो समाज देखना नहीं चाहता, जातिवाद का कड़वा सच। उसका पत्र जिसमें उसने कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मेरा थप्पड़ न्याय के लिए था, लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बना। कविता की यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, हर उस बेटी की है जो अंबेडकर के सपनों को हकीकत में बदलना चाहती है। उसने दिखाया कि संविधान की ताकत हर उस इंसान के पास है जो अपने हक के लिए लड़ने को तैयार है। कविता अब एक आंदोलन बन चुकी है। उसकी आवाज ने उन लाखों को जगा दिया जो चुप्पी के अंधेरे में डूबे थे। कविता भील की कहानी खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत है। एक दलित बेटी ने संविधान की ताकत से सिस्टम को ललकारा और अब यह आवाज हर गली, हर दिल तक पहुंच रही है। यह थप्पड़ सिर्फ एक सांसद पर नहीं, उस सोच पर था जो दलितों को कुचलती है। कविता ने दिखाया कि बाबा साहेब के सपने अभी जिंदा हैं। अब बारी आपकी है, क्या आप इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे? इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें, मैं कविता के साथ हूँ, और सच की इस लड़ाई को हर कोने तक पहुँचाएं, क्योंकि जब तक इंसाफ नहीं तब तक यह जंग रुकेगी नहीं। कविता भील की आवाज को बुलंद रखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक क्रांति है।